दीप, मॉर्निंग। हम बहुत समय से अमेरिका के सीपीआई डेटा की बात कर रहे हैं और बहुत उठापटक मार्केट में दिख रही है। क्या कुछ हुआ है कल? आज फाइनली डेटा आने वाला है और अच्छी बात है कि डेटा से पहले बाजार बहुत ही बढ़िया मूड में आपको दिख रहे हैं। अगर आप देखें कल अच्छी मूव डाउ में आती हुई दिखी। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो संकेत नहीं थे कि इतनी आपको अच्छी मूव आती हुई दिखे, क्योंकि एकदम फ्लैट ही था। मामूली उतार चढ़ाव आपको डाउ फ्यूचर्स में दिख रहा था। उसके सामने 350 अंक उछलकर डाउ डेज हाई पर बंद होते हुए दिखा है, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और लगातार चौथे दिन आपने नैस्डैक में तेजी देखी है, जो लीडरशिप नैस्डैक की थी। कल तो 0.25% की तेजी आपने देखी, तो एक बहुत ही मजबूत मूव कल अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी। और हम देख ही रहे हैं इस साल अब तक आईटी नैस्डैक लीडरशिप दिखा रहे हैं और ये बरकरार थी। तो कल की मूव बहुत ही स्ट्रांग मानी जाएगी जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, वो भी इतने अहम डेटा से पहले। इनफैक्ट आईटी ही नहीं, बाकी सभी सेक्टर्स में भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। सारे के सारे जो 11 सेक्टर्स हैं अमेरिकी बाजार के, कल आपको पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखे। एंड ऑफ कोर्स दिग्गज आईटी शेयर्स का तो दमदार एक्शन था ही। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, इन दिग्गजों की बात करें तो 2 से 3.5% का उछाल इन काउंटर्स में आपने आते हुए देखा। वहीं अमेजॉन 6% उछला है। टेस्ला के शेयर में भी 4% की तेजी आपको दिखी है। तो कंज्यूमर आईटी दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों स्टॉक्स हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कितना ऑप्टिमिज्म बाजार में है। ट्रैवल से जुड़े शेयर्स भी एक्शन में थे, कंज्यूमर स्टॉक्स में भी खरीदारी थी। और सरप्राइजिंगली कल अमेरिकी एयरलाइन शेयर्स में भी आपको अच्छा ही एक्शन दिखा। इनफैक्ट क्योंकि कल हमें मालूम है कि ज्यादा देर जो दिन का सवाल है, काफी सारी एयरलाइंस ग्राउंडेड थी क्योंकि उनकी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है FAA, उनके कंप्यूटर सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ गई थी। तो काफी देर तक एयरलाइंस ग्राउंडेड थी, बट इसके बावजूद हमने देखा कि ट्रैवल शेयर्स पर कोई असर नहीं आया और एयरलाइन शेयर्स पर भी कुछ असर नहीं आया। इनफैक्ट 2-3 एयरलाइंस तो अच्छी तेजी के साथ आपको बंद होती है देखी। तो ऑप्टिमिज्म बना हुआ है अमेरिकी बाजारों में, पॉजिटिविटी बनी हुई है। और इन्फ्लेशन डेटा ऑफकोर्स आज आने वाला है। पिछले महीने दिसंबर का इन्फ्लेशन डेटा, शार्प कूल ऑफ की उम्मीद है। नवंबर में 7.1% का इन्फ्लेशन था, वो अब गिरकर 6.5% रहने का अनुमान लगा रहा है। तो बाजार काफी पॉजिटिव है कि इस बार इन्फ्लेशन में एक अच्छी गिरावट दिखनी चाहिए और इस डेटा से पहले एक अच्छी तेजी आप अमेरिकी बाजारों में देख रहे हैं। अब देखते हैं किस तरह के डेटा आता है और उसके बाद बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे। इनफैक्ट जो इनकी बॉन्ड यील्ड है वो भी थोड़ा फिसल कर 3.55% पर आ गई। तो बाजार एक आशा लगा रहा है कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा और इसकी वजह से यूएस फेड उतना अग्रेसिव नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा क्योंकि अब तक तो यूएस फेड काफी अग्रेसिव है, इंक्लूडिंग जो पावेल साहब का बयान था 2 दिन पहले का। यूरोप की बात करें, 1% तक की तेजी थी, कोई परेशानी नहीं है। कमोडिटी में भी अगर आप देखें तो एक बार फिर से एक्शन था क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी सुस्त है, 103 के नीचे है। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर एक्शन बना हुआ है। कच्चे तेल में देखिए बेहतर मांग की उम्मीद में कितनी बड़ी मूव आई है। कल 3.5% का उछाल आपने ब्रेंट पर देखा है। $83 के ऊपर इस समय आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। चीन की रीओपनिंग से मांग बढ़ने की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स ने 100 से $110 की उम्मीद जताई है कच्चे तेल के लेवल जाने की। और ये इस सब के बावजूद कि यूएस में जो वीकली भंडार बढ़े हैं वो मल्टी ईयर हाई के मूव दिखा रहे हैं। करीब 110 लाख बैरल आपको, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख बैरल से आपको ये भंडार बढ़ते हुए दिखे। और ये इसके बावजूद है कि बाजार ने अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी बढ़त आएगी और फिर भी हम देख रहे हैं कि 3.5% की तेजी देखी। तो एक जो ऑप्टिमिज्म है चाइना की रीओपनिंग को लेकर, वो बाकी सारी नेगेटिव न्यूज यहां पर आपको नेगेट करते हुए दिख रहा है। आगे रिएक्ट करें उसका पता नहीं, बट कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से आपने देखा है 80 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था। कल 3.5% की मूव आती हुई दिखी है। सोना दायरे में है $1880 के पास। मेटल्स में मजबूती बरकरार है अगेन चाइना की रीओपनिंग ऑप्टिमिज्म पर। और एग्री कमोडिटीज में भी निचले स्तरों से आपने थोड़ी रिकवरी देखी है। अब इन्फ्लेशन तो कूल ऑफ हो रहा है, बट रिसेंटली कमोडिटी प्राइसेस का थोड़े आपको नजर रखनी है, स्पेशली मेटल्स को लेकर और कल तेल को लेकर। एंड ऑफ कोर्स आज जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा उस पर सबकी नजर है। चलिए, तो बहुत सारे रिएक्शन हम इंटरनेशनल मार्केट से आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो होगा अमेरिका में जो दिसंबर सीपीआई का आंकड़ा। थैंक यू सो मच दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रख